वेलकम टू द स्टेप 4 पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब राहुल के लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना क्यों जरूरी है, आज हम स्टेप 4 पर हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले के 3 स्टेप्स देख लिए होंगे जो वीडियोस हमने बनाई आपके लिए। अब राहुल को अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, राहुल को नए लोगों से मिलना है, राहुल को अमीर लोगों से मिलना है। पर राहुल की तो ऐसी पर्सनालिटी है ही नहीं कि लोग उससे बात करना पसंद करें, लोग उससे इंप्रेस हो जाए। तो राहुल ऐसा क्या करे, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाए, अब हमारा फोकस उन चीजों के ऊपर है। सो आज सिर्फ ये वीडियो नहीं, आज हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम 3 डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 कि राहुल को अपनी ड्रेसिंग के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं। तो हम ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल और कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जिससे अट्रैक्शन बिल्ड होता है या फिर अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिन चीजों का राहुल को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो ये हमारा एक स्टेप 1 होगा, जैसे आप सिंपली ड्रेसिंग सेंस समझ लीजिए। स्टेप 2 के अंदर हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब राहुल बोलेगा नहीं पर फिर भी राहुल बात कर पाएगा लोगों से। और कई बार ऐसा होगा राहुल सिर्फ कुछ सोच रहा है अपने दिमाग में, पर फिर भी लोग राहुल को पढ़ पा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि अगर कोई हमसे इंप्रेस हो जाता है तो हमें उसकी शक्ल देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आने लग जाता है। और कोई अगर हमें पसंद नहीं करता तो भी हमें समझ आने लग जाता है। ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिससे हम कॉन्फिडेंट लगते हैं और ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिससे हम कॉन्फिडेंट नहीं लगते, ये राहुल को भी सीखना जरूरी है। सो डेफिनेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपको अपने हाथों को कैसे रखना है, अपनी आंखों को कैसे रखना है। आपकी अभी बात करना आपने शुरू नहीं किया है, पर फिर भी आपकी कम्युनिकेशन जो आप लोगों से कर रहे हो वो बिना बोले भी आप किस तरीके से कर सकते हो, ये समझना राहुल को जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जब राहुल बात ही करेगा सो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें राहुल को बदलनी और सीखने की जरूरत है। सो राहुल की मैं बात कर रहा हूं, हमारे लिए एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एक ऐसा व्यक्ति, अभी राहुल भी हो सकता है, राधिका भी हो सकती है। सो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि ये 3 चीजें समझी जाए। अगर हमें अपने आप को ग्रूम अप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो ये 3 चीज आनी जरूरी है। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं, पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको इमेजिन कराऊंगा 2 सिनेरियो, 2 ऐसे सिनेरियो जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें स्कूल में सिखाई तो गई थी, पर जैसे से हम बड़े होते हैं ना, हम उसे इग्नोर या भूलने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं और आपको सबसे पहले इमेजिन करने के लिए बोलते हैं एक सिनेरियो। आप इमेजिन कीजिए आप एक पार्टी के अंदर हैं, आप पार्टी में गए हुए हैं, आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप एक साइड में खड़े हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए राहुल ही है, अब राहुल की तरफ एक महिला चलती हुई आ रही है। आप अपना इमेजिनेशन करना चाहते हैं तो अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी तरफ एक महिला चलती हुई आ रही है। अब जो महिला है उनकी जो फिजिक है वो एक मॉडल जैसी फिजिक है, मतलब उनकी जो शेप है बॉडी की बहुत अच्छी है, मतलब आपको अट्रैक्ट कर रही है वो शेप। उन्होंने ड्रेस भी बहुत अच्छी पहन रखी है, उन्होंने मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अब वो महिला जब आपकी तरफ चलती हुई आ रही है, आप आकर्षित हो रहे हैं दूर से, पर जैसे ही वो आपसे मिलती हैं, आपसे बात करती हैं, तो आपको एक स्मेल आने लग जाती है। अब आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि इमेजिनेशन है, बट मान के चलिए उन महिला के जो बाल है ना, उससे आपको स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, जैसे पसीने की स्मेल है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने हफ्तों से इन्होंने अपने बाल नहीं धोए, मतलब हेयर वॉश नहीं किया हुआ। अब मेकअप बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छी है, फिजिक बहुत अच्छी है, शक्ल बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये स्मेल से आपके दिमाग में अभी देखो आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, पर आपको इमेजिन करते हो कैसा लग रहा है, आपको एकदम से अजीब सा लगा ना। पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली आप एक और सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कि एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, आपको पता है वो बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, उनकी सब तारीफ करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। जब आप उनसे मिलते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में उनसे गाइडेंस लेते हैं, आपको पता है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं, पर जब वो बोलना शुरू करते हैं आपको उनके मुंह से स्मेल आती है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं तो बहुत ही, आप कह सकते हो, दुर्गंध आ रही है। आप मुंह साइड होके उनकी हाँ जी बताइए, हाँ जी, आप बात सुन तो रहे हैं बट आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आपको ये दोनों जो मैंने चीजें सिनेरियो इमेजिन कराए, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको फोकस कराया हाइजीन के ऊपर। वो बिजनेसमैन के पास सब कुछ है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, शोहरत है, पर एक चीज की वजह से आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, और वो है पर्सनल हाइजीन की। जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो लोग इसे बड़ा लाइटली ले लेते हैं। देखो उस बिजनेसमैन के पास सब कुछ था, उसके पास नाम था, उसके पास शोहरत थी, उसके पास नॉलेज थी, आप अट्रैक्ट होकर उससे मिलने गए थे, पर कुछ ऐसा हुआ जब आप मिले तो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। यहां पर बात आई पर्सनल हाइजीन की। वो लड़की की फिजिक बहुत अच्छी है, ड्रेस बहुत अच्छी है, मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है, पर अगर उसने हेयर वॉश नहीं किया, स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, तो आपके लिए एक टर्न ऑफ हो गया। अब यहां पर समझिए लोग, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये एग्जांपल्स क्यों दिए गए। एग्जाम्पल इसलिए दिए गए कि आपके पास सब कुछ भी हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका अट्रैक्शन बिल्ड करने की जगह अट्रैक्शन खत्म कर सकती हैं, और लोग हो सकता है आपसे बात करना पसंद ना करें। एग्जांपल देता हूं, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम घर से निकलते हैं बिल्कुल नहा धो के, फ्रेशन अप होकर निकलते हैं, पर उसके बाद हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, बाहर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी गर्मी है, हमें नहीं पता। पर जब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू देने, एक तो हम बड़ी दूर घर से निकल के गए, दूर गए, अब जो स्वेटिंग है ये नॉर्मल है, सबको होती है स्वेटिंग, पर उसके बाद अगर हमारे स्वेट की स्मेल सामने वाले को डिस्कंफर्ट पहुंचा सकती है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं है और वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो और अगर आपसे स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, तो आप मान के चलिए आपने 50% अपना जो इंप्रेशन है खत्म कर लिया है। अब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ,
या फिर अगर राहुल की मैं बात करूं, राहुल किसी बहुत अच्छे अमीर आदमी से बात कर रहा है, पर मान लीजिए वो जिम से आ रहा था, अब उसने जिम किया, उसके बाद उसकी टी शर्ट में बहुत ज्यादा स्वेट है, उस स्वेट की स्मेल आ रही है, उसे नहीं आएगी। हो सकता है उस महिला को अपने बालों से स्मेल ना आए, हो सकता है उस बिजनेसमैन को पता ही ना हो कि मेरे मुंह से स्मेल भी आती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। पर वो किसी से बात कर रहा है और वहां पर वो आदमी उससे बात ही नहीं करना चाहता। ये पर्सनल हाइजीन को लोग बहुत इग्नोर करते हैं, नेल्स बड़े रखते हैं, नेल्स में गंदगी होती है, आप नहीं देख रहे बट सामने वाला देख रहा है। इसी तरीके से अगर आप शेव रखते हो तो क्लीन शेव रखनी जरूरी है भाई, हाइजीन जरूरी है। लोग इसे इग्नोर करते हैं। अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड को मेंटेन रखना जरूरी है। आप अगर हेयर कट कराते हो कितने टाइम बाद, महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में, या 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद, आपको देखना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना जरूरी है। सी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ चीजें जो लोग इग्नोर करते हैं, आपकी अपनी फ्रेग्रेंस, आपकी एक बॉडी फ्रेग्रेंस के साथ साथ आप एक अच्छी फ्रेग्रेंस कैरी कीजिए। सो यहां पर यू शुड नॉट स्मेल बैड एट ऑल। कभी भी आपकी स्मेल गलत नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, आपका बॉडी ऑर्डर हमेशा ऑप्टिमम हो, ये आपको ध्यान रखना है। सो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका ध्यान नहीं रखते। मैं भी कई लोगों से मिलता हूं, लोग ध्यान नहीं रखते, बट आपको रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, मुंह से स्मेल आ रही है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे मुंह से स्मेल आती है। उनका जो माउथ का ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है, उन्हें नहीं पता होता। सिंपली डेंटिस्ट के पास एक बार स्केलिंग की सेटअप लेनी होती है। कई सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं, देखो वो जुबा केसरी तो आजकल कितने लोग कर रहे हैं, तो उनके वो जब बोलते हैं ना, तो कई लोगों को बात करना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, जो जुबा केसरी वाले लोग हैं, मुझे पसंद नहीं है। मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये यूनिवर्सल है भाई, किसी को भी नहीं पसंद। सामने वाले को हो सकता है पता ही नहीं लगे, बट वो सामने वाले इंसान को कितना डिस्कंफर्ट पहुंचा रहा है नहीं पता लगेगा। एंड खासकर अगर राहुल को एक अच्छी कम्युनिटी में जाना है, राहुल हो सकता है पहले कोई पान, तंबाकू, सुपारी खाता हो, उसे पता ही नहीं लगेगा उसके मुंह से स्मेल आती है, तो ये यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने बोला ना आपको, एक डेंटिस्ट के पास सिंपली स्केलिंग की सेटअप ले लो। एक मतलब स्केलिंग एक चीज होती है जिससे मुंह की सारी गंदगी निकल जाएगी, तो स्मेल आना एकदम से ड्रास्टिकली लो हो सकता है। वो दिन में 2 बार ब्रश तो हो सकता है वो कर रहा हो, तो बेसिक चीजें नहीं पता होता तो शायद बात कर लीजिए उसके ऊपर। एंड मैंने बोला कि आप अपने आप को ओवरऑल मेंटेन रखिए, ये बेसिक चीजें हैं, मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एक बार राहुल को गाइड करना, और ऐसे बहुत सारे राहुल है इंडिया में, तो आपको ध्यान रखना, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपका स्मेल क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो सकता है आपको स्वेटिंग हो रही हो, आप जिम से आ रहे हो सकता है आपको स्वेटिंग हो रही हो, टी शर्ट चेंज कर लो, शर्ट चेंज कर लो, एक बार आप वॉशरूम चले जाइए, अगर आपके पास कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट है उसे अप्लाई कीजिए बॉडी पे। यू शुड लुक नीट एंड क्लीन, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने कोई बात नहीं करी कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना है, सिर्फ अच्छा रहना है। अब आगे बात करते हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर्सनल डेवलपमेंट की, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, और ड्रेसिंग सेंस की मैं क्यों बात करने वाला हूँ। आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, सामने वाला ना हमेशा जजमेंटल होता है, ह्यूमन बीइंग्स आर जजमेंटल, हमेशा हम किसी ना किसी को जज करते रहते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो, आप एक जगह बैठते हो, उसके बाद आप देखते हो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लगते। उन लोगों ने तो आपसे बात नहीं करी, आप उन लोगों को तो पर्सनली नहीं जानते, पर आपको कुछ लोग अमीर दिखते हैं, कुछ लोग गरीब दिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा जजमेंट्स बना रहा है लोगों के लिए, और आपके लिए भी लोग जजमेंट बनाते हैं। तो जैसे आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लोग जजमेंट्स बनाएंगे और सिर्फ 3 सेकंड में आपकी जजमेंट बननी शुरू हो जाएगी। तो आप घुसे और घुसते 3 सेकंड, 1 2 3, आपकी जजमेंट माइंड में बन चुकी है। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपको देखकर आपको जज किया जा रहा है। सो ऐसी क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं? सबसे पहले तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपने क्या पहन रखा है, बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। तो एक आदमी ने क्या किया, बहुत अमीर था वो, ही वॉज अ गुड बिजनेसमैन, पैसा बहुत था, और वो BMW के शोरूम में चला गया, सिंपली एक टी शर्ट के अंदर और एक लोअर के अंदर और चप्पलों के अंदर। आप बिलीव करना, उस आदमी को वहां पर जो सेल्समैन था उसने 15 मिनट वेट कराया। 15 मिनट के बाद सेल्समैन उससे मिलने आया, और ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। और वहां पर एक आदमी अपने ऑफिस से निकला, ऑफिस से वहां पर पहुंचा BMW देखने। अब यहां पर डिफरेंस बताता हूं, ऑफिस से निकला, उसने सूट पहन रखा था, उसे उसने पहले अटेंड किया। अब जो सेल्समैन ने जिस सूट वाले इंसान को अटेंड किया, वो वहां पर BMW का 3 सीरीज मॉडल देखने आया था, और जो आदमी वहां पर चप्पलों में, निक्कर में और टी शर्ट में पहुंचा था, वो 7 सीरीज देखने आया था। और 7 सीरीज और 3 सीरीज में 4 गुने का फर्क है पैसों में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, लोग जज करते हैं। उसने उसके लुक से जज किया कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा, तो जो आदमी अच्छा दिख रहा है पहले उसे टाइम दिया जाए। एंड दिस इज यूनिवर्सल। बात ये नहीं कि आप सूट पहन के जाएंगे हर जगह, पर आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये भी कौन बताएगा। सो ये जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, बात है कि ये जरूरी है चीजें, ये मैंने ओवर द ईयर सीखी है और आपको भी सीखनी जरूरी है। सो सबसे पहले राहुल को कुछ चीजें समझनी जरूरी है। अब हम राहुल की ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं। अब राहुल को क्या जरूरी है समझना, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सिंपल कलर्स होते हैं और सिंगल कलर्स होते हैं, ये ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी ब्लैक ब्लेजर है, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक ट्राउजर है,
सिंगल कलर, यूनिफॉर्म कलर, ये हमेशा जाएगा। ये आज भी फैशन में है, आज से 50 साल बाद भी फैशन में रहेगा। ये मुझे सीखने को मिला बहुत अर्ली एज में। सिंपल जो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, आप कह सकते हो ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ये वो 4 ऐसे कलर्स हैं जो हमेशा फैशन में रहते हैं, ये कभी आउट ऑफ द फैशन नहीं जाते। तो राहुल को अगर फर्स्ट टाइम कपड़े खरीदने हैं, देखो राहुल बहुत अमीर घर से नहीं है, हमने एग्जांपल लिया था, तो अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का है तो साल में लिमिटेड ऐसे टाइम आते हैं जब वो कपड़ों के लिए शॉपिंग करने जाता है। तो उसे दिमाग में क्या रखना है कि मैं पहले जो सिंपल कलर्स है, सिंगल कलर्स हैं, वो खरीदूं और उनके कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं। सो सिंपल ब्लैक भी बहुत अच्छा लग सकता है। ब्लैक उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो थोड़े से ओबीस है, क्योंकि अगर आप मोटे हैं तो ब्लैक कलर आपको थोड़ा सा पतला दिखाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अभी यहाँ पे राहुल की बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राहुल का अट्रैक्शन क्या चीजें खत्म करने वाली है। वो शॉपिंग तो करने जा रहा है, वो पैसा तो खर्च करेगा, पर वो क्या गलतियां करेगा ये भी हम बात करेंगे। देखो एक क्या चीज होती है कि लोग बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट पहनने के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी तक देखो कोई ब्रांड की बात नहीं करी, कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की बात नहीं करी, यहाँ पर मैं सिंपली कलर्स की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ। तो बेल्ट आप चाहे 200 रुपए की पहने या 20,000 की पहने या 2 लाख की पहने, बेल्ट आप जो भी पहने, ट्राई कीजिए स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो आपके बेल्ट और आपके शू का कलर एक जैसा हो या सिमिलर हो। ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर की बेल्ट पहन लेंगे और ब्राउन कलर के शूज पहन लेंगे, अच्छा नहीं लगता, वो टर्न ऑफ है। कई लोग क्या करते हैं, बेल्ट पहनते हैं और काफी टाइम से पहन रहे होते हैं तो बेल्ट फट जाती है। अब उन्हें तो नहीं दिखता है, वो उतना ध्यान नहीं देते, बट ये अच्छा नहीं होता, दिस इज नॉट गुड। आपको कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब तक वो फैशन स्टेटमेंट ना हो। वो फैशन स्टेटमेंट क्या होती है, आजकल आप देखते हो फटी हुई जीन्स है, वो तो फैशन में जाता है तो लोगों को समझ आता है कि ये फैशन है, बट फटी हुई बेल्ट लोगों को समझ आता है कि फैशन नहीं है। तो वो लेदराइट होता है बेल्ट के ऊपर, वो फट जाता है, रैक्सीन होती है, फट जाती है, बहुत बुरी लगती है। सिमिलरली शूज नहीं होने चाहिए, आपके फटे पुराने शूज नहीं पहनने चाहिए आपको, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं कि बेल्ट और शूज का कलर एक होना चाहिए, ये कौन बताएगा, स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता इन चीजों पे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो अगर आपकी बॉडी शेप में है, इनफैक्ट नहीं भी है, मैं आपको ये बोलूंगा एक तो शेप में आओ, बहुत जरूरी है। और शेप में आने के बाद आपको कपड़े फिटिंग के पहनने चाहिए। बहुत ज्यादा लूज पहनोगे तो भी बेकार लगेगा, बहुत ज्यादा टाइट पहनोगे वो भी बेकार लगेगा। आप जो भी पहन रहे हैं वो आपको फिट आना चाहिए, और नहीं आता तो उसे फिट करा लो, किसी टेलर के पास जाके करा लीजिए। अब टेलर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी टेलर से टेलर मेड कपड़े बनवा रहे हैं, शर्ट बनवा रहे हैं, ट्राउजर बनवा रहे हैं, सो ये जो भी मैंने पहना हुआ एग्जांपल टेलर मेड है, सो ये बिल्कुल मुझे फिट आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट इस पर आप ध्यान दे सकते हो, वो होता है एसेसरीज। अब जब हम यहाँ पे शूज की बात कर रहे थे या हम बेल्ट की बात कर रहे थे, ये एसेसरी था। अभी एग्जांपल मैंने एक ब्रोच लगाया हुआ है, ये एक एसेसरी है, बेल्ट एसेसरी में आती है। आप जब शर्ट पहनते हो तो शर्ट में ना चॉइस होती है कि आप अपने टेलर को बोल सकते हो कि भाई मुझे कफलिंग वाली शर्ट चाहिए, बटन वाली शर्ट चाहिए। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे वो नॉर्मल आपकी बटन वाली शर्ट बना देगा, अदरवाइज आप कफलिंग कैरी कर सकते हो। ये क्या होता है, ये अट्रैक्शन बिल्ड करने वाली चीज है, लोगों का ध्यान जाता है इन चीजों पर। कुछ महंगे की बात नहीं है, सस्ते की बात नहीं, आप 100-200 रुपए वाले भी कफलिंग्स पहन सकते हैं, हो सकता है आपको एक बार पहनना है, वो सालों चलते हैं। पर पॉइंट क्या है, ये कुछ डिफरेंट हो गया, हम पैसा उतना ही खर्च कर रहे हैं बट हमें डिफरेंट दिखना है। अब लोग क्या गलतियां करते हैं डिफरेंट बनने के लिए, दिखने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। अब राहुल के ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो महंगे ब्रांड्स नहीं खरीद पाते, पर वो क्या करेंगे, वो ब्रांड्स की कॉपी लेंगे। ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, सबसे बड़ा टर्न ऑफ। आप वर्साचे नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। आप डियोर नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। आप एलवी नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। आप ब्रांड्स नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। बिना ब्रांड का ज्यादा क्लासी है, विदाउट ब्रांड इज मोर क्लासी देन वेयरिंग अ कॉपी। आप अट्रैक्टिव दिखने के लिए भैया मैंने उस फलानी कंपनी के जूते लिए, उस फलानी कंपनी की बेल्ट ली, उस फलानी कंपनी के कपड़े लिए, उससे बेटर क्या है कि आप नॉन ब्रांडेड ले लीजिए। मैं आपको जेन्युइनली ये चीज बता रहा हूं। अभी एग्जांपल के लिए एक बेल्ट को छोड़ के आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी ब्रांडेड नहीं है, ना ये ब्रोच ब्रांडेड है, ना ये कपड़े ब्रांडेड है, कुछ भी ब्रांडेड नहीं है। जरूरी है ब्रांड पहनना? आप सिंपली फैब्रिक लेके स्टिच करा सकते हो और आप विदाउट लोगो वाले कपड़े पहन सकते हो। ब्रांड पहनने से आप ज्यादा अमीर नहीं बनते मेरे भाई, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। आप ब्रांड्स पहनिए, जब एक टाइम आएगा, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर कोई आदमी एक नॉर्मल सी बाइक पर जा रहा है, एग्जांपल मान लीजिए स्प्लेंडर है, और उसने एलवी की बेल्ट पहन रखी है, उसने एलवी की ओरिजिनल बेल्ट पहन रखी है, किसी ने उसे गिफ्ट करी थी, 55,000 रुपए की उसने बेल्ट खरीद के पहनी है, कोई नहीं मानेगा कि भाई 55,000 की, मुझे नहीं पता स्प्लेंडर कितनी आती है, एग्जांपल कितने की बाइक है, तो 50, 60, 70,000 की बाइक पे एक आदमी 50, 60,000, 70,000 की बेल्ट पहन के बैठा हुआ, कोई नहीं मानेगा। पर अगर कोई आदमी एग्जांपल के लिए BMW से उतरता है और उसने कॉपी बेल्ट भी पहन रखी है, तो भी लोग मानेंगे कि भाई इसने ओरिजिनल बेल्ट पहन रखी है। फर्क है आपको ओवरऑल सिनेरियो बिल्ड करने का। सो ब्रांड से अमीर गरीब होना ये गलत बात है, मतलब ये आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। आप एक टाइम आएगा जब ये चीजें आपके लिए इररिलेवेंट होंगी, मतलब कोई मैटर ही नहीं करेगा। कोई चीज ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको उस लेवल पर जाना है, आपको ब्रांड से अट्रैक्ट नहीं होना, आपको ब्रांड बनना है, यही फर्क है, यही समझना है, बस समझ रहे हो। तो ये कई सारे लोग गलती करते हैं कि वो कॉपी खरीदते हैं। आजकल मैंने कई सारे लोगों को देखा है, इंस्टाग्राम पे लोग पेज बना के बैठे हैं,
नॉन ब्रांडेड मतलब कॉपी, मतलब जो कॉपी वाला होता है ना, डुप्लीकेट वाले चश्मे बेचना, बैग बेचना, पेन बेचना। आप मॉन्ट ब्लैंक का पेन डुप्लीकेट बेच रहे हो, किसी ने खरीद भी लिया, मॉन्ट ब्लैंक का पेन आपने शर्ट में लगा भी लिया, मैं सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे पेन है, आप 25, 30, 50 हज़ार से कम का मॉन्ट ब्लैंक का पेन एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, इससे कम का आता भी नहीं है। बट अगर एक आदमी, लोगों को पता है कि भाई उसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, वो मॉन्ट ब्लैंक अफोर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है उसने ओरिजिनल मॉन्ट ब्लैंक कैरी किया हो बट वो डुप्लीकेट लगेगा। सो आपको ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। लोगों का बिजनेस है ये, आज की डेट में बिजनेस हो गया, पर आपके लिए दिस इज नॉट गुड। सो सिंपल कलर्स आर मोर अट्रैक्टिव। कॉम्बिनेशंस आप धीरे धीरे सीखिए, नेट पे बहुत सारे लोग हैं जो उसके ऊपर बात करते हैं, जो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करते हैं, आप समझो। और कौन से सिनेरियो में क्या कपड़े पहनने हैं ये भी जरूरी है। सो ऐसे कपड़े पहन के आप जिम नहीं जा सकते, जिम में आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। सो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए कि आपको किस तरीके से कपड़े पहनने हैं। तो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हमें टाइम लगाना है। मैंने हाइजीन के ऊपर बात करी जो बहुत जरूरी था, दूसरी चीज मैंने बात करी आपकी ड्रेसिंग सेंस पे, और तीसरी चीज के ऊपर हमने बात करी कि थोड़ा एसेसरीज के ऊपर ध्यान दो, जैसे कि कफलिंग हो गया, आपकी वॉच हो गई, आपके ग्लासेस हो गए, कुछ भी ब्रांडेड ना हो चलेगा, ठीक है, कॉपी के ऊपर मत जाना, पर इनके ऊपर ध्यान दो, ये अट्रैक्शन बिल्ड करते हैं। सो आई थिंक आपको अभी तक जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया, राहुल को समझ आ गया होगा, क्योंकि राहुल के लिए बहुत जरूरी थी चीजें सीखनी। अब जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि बिना बात करे कम्युनिकेट करना। अब उसके लिए आपको क्या क्या सीखना है, किन चीजों के ऊपर राहुल को ध्यान देने की जरूरत है, हम सीखने वाले हैं अगले स्टेप में। आई होप यू आर एक्साइटेड, जितना एक्साइटेड मैं हूं आप लोगों को बताने के लिए। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आपके सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा, विल ट्राई टू आंसर देम इन द अपकमिंग वीडियोस। So I will see you in the next video. Till that time, you can like this video and go self-made.